नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। ये सिर्फ दो फाइटर जेट्स की तुलना नहीं, ये है भारतीय ताकत बनाम चीनी चालबाजियों की सीधी टक्कर। दरअसल भारत पाक के बीच युद्ध पर पॉज की बटन लगी हुई है। इसी बीच अब खबर आ रही है कि चीन अपनी नाक बचाने के लिए अपने सबसे अत्याधुनिक फिफ्थ जनरेशन लड़ाकू विमान J-35 को पाकिस्तान को दे रहा है। चिंता इसलिए भी है कि इसी साल चीन पाकिस्तान को J-35 लड़ाकू विमानों की 40 फाइटर जेट की सप्लाई की घोषणा कर दी है। एक ओर है फ्रांस का राफेल, भारत की वायु शक्ति की रीढ़, और दूसरी ओर है चीन का J-35। अगर कल को युद्ध हुआ तो कौन पड़ेगा भारी? चलिए करते हैं दोनों फाइटर जेट की तकनीकी तुलना, हथियार, मारक क्षमता और मजबूती की। इंजन और स्पीड। राफेल में दो शक्तिशाली स्केना M88 टर्बोफिन इंजन लगे हैं जो इसे 2223 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड और जबरदस्त थ्रस्ट भी देते हैं, जिसका इस्तेमाल दशकों से फ्रांस के साथ दुनिया की कई वायुसेनाएं कर रही हैं। वहीं J-35 में WS-19 इंजन लगाया गया है जो अभी भी डेवलपिंग फेज में है। हालांकि चीन का दावा है कि J-35 की स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति आवर की है, मगर इसकी विश्वसनीयता पर पूरी दुनिया को शक है। मतलब युद्ध के मैदान में इंजन और स्पीड के मामले में राफेल तेज भी है और भरोसेमंद भी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और डिजाइन। J-35 को चीन ने F-35 की नकल या कहें कॉपी करके बनाया है। दावा किया जाता है कि ये स्टेल्थ है, लेकिन रडार से पूरी तरह बचना मुश्किल है क्योंकि इसकी बॉडी फिनिशिंग और मटेरियल उतने उन्नत क्लास के नहीं है जितना चीन अभी तक दावा करता आया है। सबसे बड़ी बात, किसी फिफ्थ जनरेशन विमान में स्टेल्थ होने के लिए उसके इंजन बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। जब चीन का इंजन ही उतना उन्नत नहीं है तो सिर्फ इंजन की गर्मी की ही वजह से उसको ट्रैक किया जा सकता है, जबकि राफेल भले ही स्टेल्थ फाइटर जेट ना हो, लेकिन उसमें रडार क्रॉस सेक्शन, जिसको RCS कहते हैं, उसे इतना कम करके डिजाइन किया गया है और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और स्पेक्ट्रा डिफेंस सिस्टम जैसे हाईटेक फीचर्स राफेल में मौजूद हैं जो दुश्मन के रडार को धोखा देने की काबिलियत रखते हैं। यानी राफेल स्मार्ट स्टेल्थ के मामले में J-35 से आगे है। रेंज और हथियार क्षमता। मिसाइल ताकत के मामले में राफेल सभी विमानों का बाप है। इसमें लगी है दुनिया की सबसे उन्नत मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। दुनिया के कई देशों के जंग में इसकी सटीकता परखी जा चुकी है। साथ ही स्कल्प, हमर और मिका मिसाइल इसे असली गेम चेंजर बनाते हैं। वहीं J-35 में चीन की PL सीरीज की मिसाइलें लगी हैं, PL-15 और PL-10। अगर आपको याद न हो तो बताते चलते हैं। पाक से चल रहे हाल के युद्ध में पाकिस्तान की सेना ने PL-15 का इस्तेमाल किया था, जिसे भारत ने एक झटके में ही नष्ट कर दिया था। टारगेट लॉक करने, पहले मारने और बच निकलने में राफेल कहीं आगे है। एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। राफेल का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम उसे इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, थ्रेट लोकेशन और मिसाइल डाइवर्जन में अव्वल बनाती है। J-35 में दावा किया गया है कि जहां ISR रडार का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसकी कार्यक्षमता अभी तक साबित नहीं हुई है। चीन की टेक्नोलॉजी अब तक कॉपी पेस्ट मॉडल पर ही टिकी हुई है। युद्ध में राफेल के सिस्टम पहले खतरे को देख सकते हैं, पहले टारगेट को लॉक कर सकते हैं और उसे मारकर खुद को बचा भी सकते हैं। ऑपरेशनल प्रूवन बनाम टेस्टिंग। आज की तारीख में राफेल विमान फ्रांस, भारत, मिस्र, ग्रीस जैसे कई देशों की एयरफोर्स में काम कर रहा है
और कारगिल के बाद के हर रणनीतिक जरूरत के हिसाब से इसे चुना गया है। जबकि J-35 सिर्फ चीन की सेना इस्तेमाल कर रही है। युद्ध में इसका अभी तक कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। अनुभव और लड़ाई में आजमाया गया फाइटर जेट ही असली ताकत होता है और राफेल इस मामले में शेर है। अगर हुआ आमना सामना, अगर राफेल और J-35 आमने सामने आए तो राफेल की स्पीड, हथियार, रेंज और इंटेलिजेंस से J-35 को पहचानने का मौका भी नहीं मिलेगा। राफेल पहले देखेगा, पहले मारेगा और सुरक्षित लौटेगा। भारतीय वायुसेना के पास अब सिर्फ प्लेन नहीं, एक ऐसा एलिट सिस्टम है जिसका नाम राफेल है। चीन जो भी कोशिश करे, भारत की वायु शक्ति आज हर मोर्चे पर तैयार है। J-35 सिर्फ एक सपना है जिस पर हार से बौखलाई पाकिस्तान आर्मी तो भरोसा कर सकती है, लेकिन हाल के 3 दिन के युद्ध में चीन के हथियारों का भारत ने जिस तरह से कचूमर निकाला है, उसके बाद इस लड़ाकू विमान के साथ भी वही हश्र होगा, इसमें किसी को शक नहीं। राफेल भारत की गर्जना है। जय हिंद, जय भारत।